बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम उसी कड़ी में अर्थात विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 17 से लेकर के प्रश्न संख्या 19 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 70 और इसको हमें हल करते हैं। और बच्चों, आज हमारी विविध प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 13 कंप्लीट रूप से हल हो जाएगी। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक हमारा आंसर होगा और उसको हल करेंगे तब अपना ये आंसर मिलेगा। यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ए का मान 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ए नॉट इक्वल टू 0, और दिया है प्रोबेबिलिटी बी जब घटना ए घट चुकी हो इसका मान 1, और ये कब होगा, तब यह पूछ रहा है कि एक कब होगा, इनमें से कोई कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं तब इसका मान 1 होता है, और ऐसा अपन बात भी कर चुके हैं। तो पहली तो ये क्या है, सप्रतिबंध है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इस रूप में मिल गया तो अपन जानते हैं कि ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अर्थात ये घटना घट चुकी है तब बी की प्रायिकता हमें निकालनी है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी बी जब ए घट चुकी है का मान होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, ये इसका मान होता है, अपन जानते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि इसका मान 1 होना चाहिए कब, और ये भी अपन जानते हैं कि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मान ए होगा, तब अपन क्या करेंगे, तब प्रायिकता निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ए के बराबर होगी और यहाँ रख देंगे तो अपने पास 1 मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सेट से, समुच्चय से अपन जानते हैं, समुच्चय से अपन ये बात जानते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय हो, सबसेट ए बी का क्या उपसमुच्चय हो, तब अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ए उपसमुच्चय है बी का, इसका मतलब ए क्या है, ए है बी का उपसमुच्चय। और अगर ये उपसमुच्चय है तब अपन जानते हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, ए ही आता है, और तब अपन जानते हैं कि इनकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए होगा, तब इसका मान ये होगा, तब ये होगा, और ये होगा तब ये होगा, अर्थात इसकी जगह अपन ये रख सकते हैं। तो कब होगा, जब ये होगा, अर्थात ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। अब इसको थोड़ा समझ लो कि कैसे है। मान लेते हैं कि बी सेट है अपने पास में, 2 4 6 8 और 10 इसमें अवयव हैं, ये अपने पास में एक बी सेट है, और एक ए सेट है अपने पास में, मान लिया 2 4 6, ये ए सेट है। अर्थात एक के एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट 2b 4b एक बी के एलिमेंट में विद्यमान होना चाहिए, तब अपन कहते हैं कि ये इसका उपसमुच्चय है। अर्थात अब अपन कहेंगे ए उपसमुच्चय है बी का। और देखिए जो आपने ये बात लिखी है तो वो बात भी प्रूव कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होता है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों के अपन कॉमन देखते हैं, कौन सा कॉमन है, इन दोनों में 2 ही कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6, तो सारे कॉमन है। और ये क्या चीज़ है, ये अपने पास में ए ही है, इसलिए अपन ये लिख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मान ए होता है, क्योंकि ये हमने सिद्ध भी कर दिया, इस चीज़ को सिद्ध किया। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का मान ए आता है, और ये आता है, तब इसकी जगह अपन क्या रख देते हैं, प्रायिकता रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये रख देंगे प्रोबेबिलिटी ए, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ से, इसलिए प्रोबेबिलिटी बी जब घटना ए घट चुकी हो, ये मान होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, और इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, इसकी जगह अपन यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए रखेंगे, अभी हमने रखा था प्रोबेबिलिटी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, और ये कट गया, एक आएगा, कब होगा, तब ए उपसमुच्चय हो बी का, तब ये चीज़ होगी अप्लाई।
इसलिए अपन कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन, या अर्थात यहाँ से कहेंगे तभी अपन कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी ए होता है। ये होगा तब ये होगा, इसलिए ये होगा तो अपना आंसर ये एक आएगा। तो अपन यहाँ से 4 ऑप्शन में देखेंगे कि ये बात है तो अपना आंसर मिल जाएगा। और ये बात पहली है यहाँ पे कि ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, और ये उपसमुच्चय होगा तभी ए इंटरसेक्शन बी का मान ए होगा, और तभी अपने पास में इनकी प्रायिकता जो लेंगे वो प्रायिकता ए आएगी। और ये बात अपन यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले में, और तब अपने पास में एक प्राप्त हो जाएगा। और यही हमें पूछा है कब होगा, वो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 18 की, और इसको अपन हल करते हैं। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक अपना आंसर होगा। कैसे होगा उसको तब हमें हल करना, तभी मिलेगा। अब यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ए बी घट गया तब प्रायिकता ए, और ये अपन जानते हैं होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। ये किससे, सहप्रतिबंध प्रायिकता से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ये अपन जानते हैं। और हमें दिया है, इसको ले लेते हैं समीकरण 1, और हमें दिया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी बी घट गया तब ए की प्रायिकता का मान ग्रेटर देन होता है प्रोबेबिलिटी ए से। इसलिए इसको देते हैं समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, तो ये मान इसकी जगह अपन ये रख देते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। अब देखो ये रख दिया हमने, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन किससे है, प्रोबेबिलिटी ए से। 1 और 2 से इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। आगे देखो, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यहाँ लिख दूं मैं प्रोबेबिलिटी ए, और ये ग्रेटर देन, और इसको यहाँ भेज दूं तो प्रोबेबिलिटी बी। अब आगे देखिए, अब अपने पास में क्या है, अब इसको रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, रूप कैसे चेंज कर सकते हैं इसका। अर्थात हम जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ए हो, अर्थात ये घटना क्या है, घटित हो चुकी है, तब बी की प्रायिकता, अर्थात इससे अपन जानते हैं कि ये होता है ए घट चुका है तो बी की प्रायिकता निकालना है। अगर इसको अपन खोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से तो यही मान आएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, क्योंकि यहाँ पे तो मान एक ही होता है। ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे या बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, इसलिए ये लिखो चाहे ये लिखो। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं। तो इसको दे देते हैं अपन समीकरण, यहाँ हमने दे दिया 2, तो इसको दे देते हैं 3, और इसको दे देते हैं 4। तो समीकरण 3 और 4 से देखिए, समीकरण 3 व 4 से, अर्थात अपन 4 से ये मान यहाँ पे रख देंगे, 4 से ये मान इसकी जगह पर, इसकी जगह ये यहाँ पे रख देंगे। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बी की प्रायिकता जब ए घट चुकी हो ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी बी, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी बी। और ये हमें देखना है 4 ऑप्शंस में कौन सा है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, और ये हमें देखने से पता लग रहा है कि सी अपना आंसर है और ये उत्तर है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया था ये दे रखा था, तब निम्न में से कौन सा सही है, अर्थात इसी को हमने क्या किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन कैसे किया ये तो अपन जानते हैं, फिर ये जानते हैं तो हमने यहाँ पे देखा, इनको देख के इसका ऑपरेशन करना है। तो देखने से पता लग रहा है कि ये अपन जानते हैं, इसकी जगह अपन ये रख देते हैं, समीकरण 1 और 2 से ये रखा, फिर हमने इनको इंटरचेंज किया, प्रोपोर्शनल है तो इंटरचेंज करने से हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया, अर्थात इसकी जगह ये कर दिया, चेंज कर दिया, और अपन जानते हैं वापस यही होता है, ये फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो कोई समस्या नहीं है। अर्थात यहाँ से ये भी यही होता है, फिर वापस देखा तो ये होता है। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 19 की, और इसको अपन हल करते हैं।
यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं, कैसी है, ऐसी प्रकार की दो घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए और बी का मान प्रोबेबिलिटी ए है। पहली बात तो अपन जानते हैं कि ए और बी हो तो अपन उसकी जगह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और या होता है तो अपन उसकी जगह लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, अगर ये या हो तो। ये अपन जानते हैं अच्छी तरह से इसके सेशन में। तो पहली चीज़ क्वेश्चन के हिसाब से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए और बी। यहाँ पे अभी ए और बी लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको लिख देते हैं बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए है, ये हमें दिया है। इसलिए आगे देखिए प्रोबेबिलिटी ए यहाँ पे ऐसे कैसे, प्रोबेबिलिटी बी और इसकी जगह लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि अपन अभी बात कर चुके हैं, और यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए की घटना है, सेम प्रायिकता है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, तो वही घटना यहाँ पे है, वही घटना यहाँ है, वही प्रायिकता है, सेम है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, 0। या अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, या ये भी इधर लिखें तो भी एक ही बात है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी। अब देखो अपने पास में क्या हमें सोल्व करना है। अब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी लिखते हैं, तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और इसको अपन यहाँ बटा में दे देंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बी और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये क्या हो गया, प्रतिबंध प्रायिकता, और इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रतिबंध प्रायिकता है, और इसको अपन खोलते हैं फॉर्मूले से, तो ये अपने पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी आता है, और वो यही है। तो अर्थात यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ए जिसकी प्रायिकता निकालनी है, बी घट चुकी है, इसका मान 1 है, और 4 ऑप्शन में ये देखना है ये कहाँ पर है, और वही अपना आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये बी अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 13 को हमने संपूर्ण रूप से हल कर लिया है। प्रत्येक क्वेश्चन को हल किया है, प्रत्येक उदाहरण को हल किया है, हर थ्योरी को हमने हल किया है, हर कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरह से समझा है। तो बच्चों क्या क्या हमने देखा उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, तो हमने प्रश्नावली 13 स्टार्ट की थी प्रायिकता से। सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रायिकता से। तो प्रायिकता का मतलब देखा था कि कोई भी घटना के घटित होने की संभावना को ही अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता। तो सिंपल रूप से अपन कह सकते हैं कि संभावना को ही अपन क्या करते हैं, कोई भी घटना हो गई उसके घटने की संभावना को ही क्या कहते हैं, संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। अब घटना क्या होती है, घटना मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी घटना है, सिक्का उछाला ये भी घटना है, कोई भी जो भी अपने सामने हो रही है घटना, अर्थात जो अच्छी लगे वो अपने क्या कहते हैं, उसको अपने अच्छी घटना बोलते हैं, जो घटना अच्छी ना हो अपने लिए क्या हो जाती है, बुरी घटना होती है, उसको बोलते हैं दुर्घटना। अब देखिए उसके बाद में हमने इसका फॉर्मूला देखा है कि प्रायिकता, मान लो कोई घटना ए है और इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, तो उसको इस रूप में लिखते हैं, अर्थात ये घटना ए है ये वाली, और P का मतलब प्रोबेबिलिटी से, यहाँ से प्रोबेबिलिटी से है, तो ये P का मतलब प्रायिकता, और इस घटना A, ये इसका एक की घटना की प्रायिकता। तो कोई भी घटना की हमें प्रायिकता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था, अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। और इसके बारे में हमने बात भी किया है कि हमने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालते हैं, ये सिक्का, सिंपल सी बात, यहाँ सिंपल तरीके से बात समझ में आएगी तभी आपको समझ में आएगा। ये सिक्का उछाला हमने, और सिक्का उछालते हैं तो हमें पता है सिक्के पे या तो हेड होता है या टेल होता है, ये दो ही उसके पास में घटनाएं होती है, इसके अलावा तीसरी कोई घटना नहीं होती है। तो इन दो घटनाओं, अर्थात ये जो घटना होती है इसी को अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस प्रतिदृश्य समष्टि।
कोई भी घटना की कुल संभावनाएं जो होती है उसी को अपन S लिख के, अर्थात इसको सैंपल स्पेस से इसलिए S लिखा है, और इसे H और T अर्थात ये अपने पास में दो, इसी की कुल संभावित मान कितने क्या हो सकते हैं, कुल घटनाएं इसकी दो ही है, H और T। तो हमें सिक्का उछाला और उसके चित आने की प्रायिकता है, चित आने की, ये अपनी घटना A है, सिक्का उछाला ये अपना प्रयोग है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। पहले एक होता है प्रयोग, एक होता है परीक्षण, और एक आती है परिणाम। ये बार बार हमें ये शब्द यहाँ पे काम में आते हैं। प्रयोग क्या है, जिसके ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी बात हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा ये प्रयोग है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि मैं सिक्का उछालता हूँ, वो भी प्रयोग है। मैं पासा उछालता हूँ, प्रयोग है। ताश की गड्डी से ही पत्ता निकालता हूँ, प्रयोग है। परीक्षण क्या है कि मैं उसमें सिक्के को 2 बार उछालूँ, 3 बार उछालूँ, सिक्के के ऊपर मैं बार बार उसके ऊपर टेस्ट करूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, परीक्षण बोलते हैं। और सिक्के पे टेस्ट करने से क्या क्या उसके रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, वो उसके परिणाम होते हैं। तो प्रयोग, परीक्षण और रिजल्ट ये हमारे लिए काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो परिणाम आएंगे, सिक्का उछाला, तो यहाँ पे सिक्का उछाला ये हमने देखा प्रयोग है, सिक्का उछाला एक बार उछाला तो उसका एक परीक्षण हो गया। फिर हमने उसके परिणाम देखे तो ये उसके परिणाम आ गए। तो इसके संभावित मान को इसको अपन सैंपल स्पेस करते हैं, अर्थात ऐसे डिनोट करते हैं, और ये उसके कुल मान हो गए। अब कह रहा है कि चित आना, तो ये अपने फेवर में हो गई, अर्थात अनुकूल, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे फेवर में घटना क्या है, 1 है, और कुल घटना 1 और 2, तो ये कुल घटनाएं 2। तो सिंपल तरीके से अपन ऐसे प्रायिकता निकाल लेते हैं। इसके बाद में हमने देखा था प्रश्नावली 13.1 में, और प्रश्नावली 13.1 में हमने देखा था सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध क्या है, जहां शर्त हो, कंडीशन हो, अर्थात एक घटना हो और एक कोई बी घटना हो, अर्थात ये घटना का प्रभाव इस पे पड़े या इस घटना का प्रभाव इस पे पड़े, तो अपन कह सकते हैं कि घटना का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पे पड़े, तो इस प्रकार की घटनाओं को अपन क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। और ये जो घटना होती है उसको इस रूप से डिनोट करते हैं, A/B, अर्थात ये घटना क्या है, घट चुकी है, घटित हो चुकी है, तब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी A, और इसका मान हमने देखा था प्रोबेबिलिटी A/B/प्रोबेबिलिटी B। और ये अगर इस रूप में होता प्रोबेबिलिटी E/F, तो भी कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे घटना AB थी, यहाँ घटना क्या EF है, कोई बात नहीं, घटना हमने मानी है। सिक्के पे चित आना, प्रकट आना, जो भी है वो घटनाएं होती है, ये मानना ही है बस। अर्थात यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा तो E/F/प्रोबेबिलिटी F। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये घटना घटी तब इसकी प्रायिकता अपन ज्ञात करते हैं। तो इसके बारे में देखा भी था कि एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला, तो उस 3 बार उछालते हैं तो उसके सैंपल स्पेस कितने होंगे, अर्थात कुल परिणाम कितने होते हैं, तो कुल परिणाम होते हैं 8। तल इंटू तल इंटू तल, तो सिक्के पे 2 तल होते हैं, तल एक बार उछाला, 2 बार उछाला, तल इंटू तल इंटू तल, 8 घटनाएं होगी। ये भी ध्यान रखिए, तल इंटू तल करते हैं तो हमारे पास कुल सैंपल स्पेस घटनाएं आ जाती है। तो वो हमें पता है, और उसको सेट में रखना है, समुच्चय में रखना है, अर्थात H H H H H T H T H T H H, यहाँ पे H T T T H T T T H या T T T, ये कुल अपने पास में 8 घटनाएं हो गई, सैंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि ई घटना है कि यहाँ पे कम से कम 2 चित आना, या बोलते हैं कि न्यूनतम 2 चित। और अपन बोले एफ घटना अपन बात कर लें कि एफ घटना जो घट चुकी है पहले सिक्के पर पट आना, तो ये घटना क्या है, घट चुकी है, तब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। अर्थात पहले सिक्के पे पट ना आए उसकी सैंपल स्पेस को हमें हटा देना है। तो अपन बात करें यहाँ पे, तब एफ की क्या क्या सैंपल स्पेस हो जाएंगे, तो पहले सिक्के पे पट ना आए, अर्थात यहाँ पे पट ना आए उसको नहीं लेना है, और यहाँ पे लेना है तो ये THH, और यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेना। फिर यहाँ पे पहले सिक्के पे है तो ये ले लिया, यहाँ पे भी है तो ये हमने ले लिया, यहाँ पे भी है तो ये हमने ले लिया। तो ये तो ऐप की फेवर की हो गई बातें। अब अपना सैंपल स्पेस ये हो गया, तो ये घटना क्या हो गई, घट चुकी है।
तब हमें न्यूनतम 2 चित आना, अर्थात 2 और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो न्यूनतम तो 2 चित होना, उससे ज़्यादा भी हमें लेना है। अधिकतम 2 हो तो हमें 2 से कम भी लेना है। अब यहाँ पे न्यूनतम की बात है, न्यूनतम 2 चित हो, उससे ज़्यादा भी लेना है। अर्थात ई घटना जो है उसके अपने पास सैंपल स्पेस न्यूनतम 2 चित, ये भी लेना है, ये नहीं लेना, एक ही है, ये नहीं लेना और ये भी नहीं लेना। तो अपने पास में कौन से हो जाएगा, टी एच एच। तो अब अपने पास में प्रायिकता निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई की, अर्थात न्यूनतम 2 चित आए और एफ घट चुका है, तो ये फेवर में क्या हो गया, 1, और यहाँ पे कुल कितना हो गया, 4। तो इस प्रकार से 1/4 ये आंसर हो जाता है। और ये 1/4 कैसे आया था, वो आया था प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। अर्थात इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या क्या है यहाँ पे बात करेंगे। इसमें और अपने इसमें जो उभयनिष्ठ है प्रोबेबिलिटी ई और एफ, इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, इन दोनों में यहाँ पे बात करें उभयनिष्ठ कौन सा है, तो उभयनिष्ठ एक ही है। तो यहाँ पे ये वाला उभयनिष्ठ है, तो अपन उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा। और प्रोबेबिलिटी एफ, तो प्रोबेबिलिटी एफ की प्रायिकता क्या है, 4 है, तो ये अपने पास में इस प्रकार लिख देंगे यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, किससे, सहप्रतिबंध प्रायिकता से। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता में तो ये हमें पता लग गया कि एक घटना घट चुकी हो तब दूसरी घटना की प्रायिकता निकालनी हो तो उसका मान होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। और ये भी बताया था कि यहाँ पे जो घटना है उसी की प्रायिकता यहाँ पे आनी है। अगर यहाँ पे ऐसा होता ए अपॉन बी, अब घटना बी है तो इसकी प्रायिकता आएगी नीचे, तो यहाँ पे तो ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे प्रायिकता बी की आएगी। ये आप याद रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, यहाँ पे ए है बी है तो क्या रखना है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसकी सहायता से तो हमने प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों और उदाहरणों को हल किया है। उसके बाद में आगे देखते हैं 13.2। तो 13.2 में हमने देखा था प्रायिकता गुणन, प्रायिकता का गुणन प्रमेय, अर्थात इसी की सहायता से हमने आगे सोल्व किया है। और उसके बाद में हमने देखा था स्वतंत्र घटनाएं। तो प्रायिकता गुणन प्रमेय तो क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए और बी की या ई ओ एफ हो, तब अपने पास में यहाँ से ये मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी और प्रोबेबिलिटी बी। और यहाँ से अगर ए और बी का मान ही है तो ये भी वही देगा, तो यहाँ से भी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये इंटरसेक्ट दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे बी अपॉन ए, तो यहाँ लिखेंगे बी अपॉन ए, मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो ये यहाँ पे तो बी अपॉन ए और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ए। तो ये मान अपने पास में क्या हो गया, गुणन प्रमेय से, अर्थात कह सकते हैं ए और बी के घटित होने की या एक साथ घटित होने की, चाय भी पिए और कॉफ़ी पिए, इस प्रकार के अगर संयुक्त रूप से उभयनिष्ठ हो तो इसकी प्रायिकता इसके सहायता से, और जिसको अपन बोलते हैं गुणन प्रमेय, तो इसकी सहायता से अपने ये सोल्व किया था। उसके बाद में हमने देखा स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाओं के बारे में एक बात ध्यान दीजिए कि ये घटना घटे तब ये घटना की प्रायिकता निकालनी हो, तो ए घटना के घटित होने का प्रभाव बी घटना के घटित होने की प्रायिकता पे ना पड़े, अर्थात क्या मान मिल जाए, प्रोबेबिलिटी बी मिले। और इसमें क्या था, अर्थात यहाँ पे तो क्या देखा हमने, इस रूप में देखा था, इस रूप में देखा तो इस रूप में आया था क्योंकि इसका प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ पे क्या है कि ए घटना के घटित होने की प्रायिकता का प्रभाव बी घटना के घटित होने की प्रायिकता पे ना पड़े, अर्थात प्रोबेबिलिटी बी आ जाए, या अपन इसको ऐसे भी लिखें कि प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, तो ये किसके बराबर आए, प्रोबेबिलिटी ए। तो ये क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसलिए अपन स्वतंत्र घटनाएं हैं तो अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है प्रोबेबिलिटी ए गुणा प्रोबेबिलिटी बी से, क्योंकि इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी बी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए गुणा बी, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए गुणा बी। तो इसकी सहायता से अपन कह सकते हैं कि क्या है ये स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाएं पूछे, वो सिद्ध करवाए, तो हमें यहाँ से करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमें करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रायिकता ए के गुणा और प्रायिकता बी के गुणा के बराबर आ जाता है, तो अपन कहेंगे घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। और यहीं पे एक बात की थी मैंने अपवर्जी की, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे इनको एक ही समझ लेते हैं, एक नहीं है, दिन रात का अंतर है इनमें।
स्वतंत्र घटनाएं अलग है, अपवर्ती घटनाएं अलग है। अपवर्ती घटनाओं के लिए क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, फाई होता है, अर्थात रिक्त समुच्चय होता है। दो घटनाएं एक साथ न घटे उसको बोलते हैं अपन अपवर्ती घटनाएं। और यहाँ पे क्या है, ए और बी अगर घट रही है दो घटनाएं तब इनकी प्रायिकता ये है, अर्थात ये होता है स्वतंत्र घटनाएं। और यहाँ पे अपन जानते हैं कि इस प्रकार हो इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो या रिक्त समुच्चय हो, या अपन बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय। तब अपन बोलेंगे कि ये घटनाएं कौन सी है, अपवर्ती। अगर इनकी प्रायिकता ले लें तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय में कुछ नहीं है तो इसकी प्रायिकता 0 आती है। तो अपवर्ती घटनाएं होती है तो उनकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। और स्वतंत्र घटनाएं होती है तो इनकी प्रायिकता इनके गुणा के बराबर होती है। तो है ना अंतर। तो इन दोनों में दिन रात का अंतर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चे इन दोनों को एक से ही समझते हैं। तो यहाँ पे तो दो घटनाएं एक साथ घटित ना होगी, अर्थात ए भी चाय पिए और बी भी चाय पिए। एक व्यक्ति है चाय और कॉफी दोनों पीता है, अर्थात यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पे दोनों उभयनिष्ठ है। यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, रिक्त समुच्चय कुछ नहीं है। तो इस प्रकार होती है तो अपवर्ती घटनाएं होती है, और इस प्रकार की होती है तो वो स्वतंत्र घटनाएं होती है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से और इनकी सहायता से हमने यहाँ पे देखा प्रश्नावली 13.2 के सभी प्रश्न और उदाहरणों को हल किया, प्रश्नों व उदाहरणों को हल किया। और बच्चों ये समरी आप भी अपनी कॉपी में इस प्रकार से एक बार कर लेते हैं, पूरे वीडियो देख लेते हैं, पूरी आप एक्सरसाइज कर लेते हैं प्रायिकता, तो आप बैठ करके ऐसे देखते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा, बिना देखे आप भी एक सोल्व करते हैं, इस प्रकार के नोट्स बनाते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हमने पूरी प्रायिकता अर्थात प्रायिकता को हमें समझ लिया है। अब बात करते हैं आगे। उसके बाद हमने देखा 13.3, और 13.3 में हमने देखा बेज प्रमेय। और बेज प्रमेय के साथ साथ हमने देखा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद ये लागू होती है, अर्थात ये अपने पास में कोई घटना है जिसके सैंपल स्पेस हैं, और ये घटना अपने पास में लाल कुछ भी गेंदे हैं, लाल कुछ दो थैले में गेंदे हैं, तो यहाँ पे लाल गेंद आती है तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। और ये घटना क्या है, एक अलग अलग थैले हैं, E1 E2 ये अपन बात कर चुके हैं बेज में। तो हमें पहले ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ए, ये कब होता है, अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन ए प्लस E2 इंटरसेक्शन ए, तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए आएगा। इन दोनों का उभयनिष्ठ ये भाग आएगा, इन दोनों के उभयनिष्ठ से ये भाग आएगा, इनको जोड़ देंगे तो अपने ये इसकी प्रायिकता मिल जाएगी। और यही होता है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। और यहाँ पे अगेन अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन थ्योरम लगा देंगे, गुणन प्रमेय लगा देंगे, अर्थात अपन यहाँ पे गुणन प्रमेय लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे अपने पास में E1 ए प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E2, ये गुणन प्रमेय से अपन लगा रहे हैं, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E2a, क्योंकि अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी A अपॉन B होता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। तो यहाँ से अपने पास में प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का मान होता है प्रोबेबिलिटी A अपॉन B गुणा प्रोबेबिलिटी B। और यही अपने यहाँ E और F यहाँ पे क्या E और A है, A और B लिया है तो वही लिखा है हमने AB, अर्थात यहाँ पे इस रूप में लिखा पहले, और फिर इसकी ये प्रायिकता A अपॉन B, तो ये लिख दिया हमने। तो ये तो हमने गुणन प्रमेय से ही लिया है। फिर हमने देखा ये थैले, यहाँ पे क्या है, थैला 1 एक थैला है 1 और एक थैला है 2, इन दोनों थैलों से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता था वो संपूर्ण प्रायिकता है। और हमें थैला लाल गेंद आए परंतु थैला 1 से आए इसकी प्रायिकता निकालनी है तो वो किस में जाता है, बेज में जाता है। और बेज को कैसे सोल्व करना उसके बारे में अभी भी बात किया हमने कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि घटनाओं में घटना है तो हमें बेज से स्टार्ट करना है। जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसका विकल्प मिल जाए तो हमें बेज से जाना है। और एक घटना हमें ज्ञात है अर्थात मालूम होती है तब हमें क्वेश्चन को किससे सोल्व करना है, बेज से करना है। घटनाओं में घटना अर्थात यहाँ दो थैले हैं तो लाल गेंद निकालना, तो इसमें निकालो इसमें निकालो, तो पहले थैले का चयन फिर उसके बाद में गेंद निकालने की घटना। तो घटना में घटना हो तो किससे बात करते हैं, बेज से। अर्थात हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए कि यहाँ लाल गेंद आए कौन से थैले से, E1 से, या लाल गेंद आए दूसरे थैले से, तो इसकी प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी E1 प्लस गुणा है यहाँ पे गुणा प्रोबेबिलिटी E1A
अपॉन ये टोटल प्रायिकता प्रमेय, अर्थात अगर 2 थैले होते हैं तो यहाँ पे 2 बार आएगा ई प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 प्लस प्रायिकता E2 प्रोबेबिलिटी E2A। ये तो हमने संपूर्ण प्रायिकता से लगा दिया। इसको सोल्व कैसे किया, यहाँ पे अगेन हमने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दिया, अर्थात इसकी जगह अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी A। और यहाँ पे तो संपूर्ण प्रायिकता लगा दी, और यहाँ पे अगेन हमने क्या किया, गुणन प्रमेय लगाया, अर्थात ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया और ये अपने पास प्राप्त हो जाता है संपूर्ण प्रायिकता, अर्थात बेज थ्योरम का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो बेज थ्योरम में 4-5 बातें हमें ध्यान रखना है कि घटना में घटना हो, तब हमें क्या करना है, इससे करना है। क्वेश्चन में देखना है जिसकी प्रायिकता पूछे उसका विकल्प मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए, अर्थात अपन कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस का क्या हो, सैंपल स्पेस का विभाजन करता हो, तो वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। और यहाँ पे एक घटना है, कोई भी एक घटना है वो हमें मालूम होती है, तब हमें दूसरी घटना भी देगा, तो ये किस में जाएगा, बेज में जाएगा। तो इस प्रकार ये हमें देखना है, घटना में घटना हो, उसका विकल्प मिले, सैंपल स्पेस का विभाजन हो रहा हो, और एक घटना हमें मालूम हो, ये दे रखा होगा, तब इसको हमें किससे करना है, बेज से थोल करना है। तो इस प्रकार हमने 13.3 के प्रश्नों और उदाहरणों को इसकी सहायता से सोल्व किया। उसके बाद में हमने देखा 13.4, और 13.4 में हमने देखा यादृच्छिक चर। उसके बाद में हमने देखा माध्य, और हमने देखा प्रसरण। ये 4 चीज़ें हमने देखा। इसको अपन प्रत्याशा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए, जिसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, म्यू से प्रेजेंट करते हैं, या कई बार इसको EX से भी दिखाते हैं। और यहाँ प्रसरण है, इसको अपन न्यू एक्स से दिखाते हैं, न्यू एक्स इसको आई लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल, ये क्या है, एक चर राशि होती है जिसका मान यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर होता है। ये अपन बात कर चुके हैं। जैसे कि एक सिक्का है, उसको अपन उछालते हैं, एक सिक्का है उसको अपन 3 बार उछाल लेते हैं, तो 3 बार उसके चित आने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। हो सकता है पहली बार ही चित ना आए, और इसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स से, और इसके संभावित मान क्या आता है, ये क्या होती है, चर राशि होती है, अर्थात इसके मान प्रत्येक परीक्षण में बदलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछाला तो चित आने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, तो उसकी प्रायिकता निकालनी हो, चित आने की प्रायिकता, तो मान करेंगे इसकी यादृच्छिक चर, चित एक बार भी ना आए, या 1 बार आए, या हो सकता है 2 बार आए, या 3 बार आए, तो ये क्या हो जाएंगे, यादृच्छिक चर हो जाएंगे, एक्स के संभावित मान हो जाएंगे। अर्थात ये क्या है, यादृच्छिक चर एक चर राशि है जिसका मान यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा माध्य। माध्य से पहले हमने प्राप्त किया था बंटन, प्रायिकता बंटन, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रायिकता का बांट देना है। तो यादृच्छिक चर की संगत प्रायिकता, उसको बोलते हैं यादृच्छिक चर की प्रायिकता। तो x पे हमने प्रायिकता निकाली थी, तो मान लेते x पे जो प्रायिकता आई थी प्रोबेबिलिटी x है। इसी प्रकार में x बराबर 1 पे प्रायिकता आएगी तो x बराबर 1। तो इस प्रकार अपन यहाँ तैयार कर लेते हैं एक टेबल, अर्थात इसकी प्रायिकता को बांट देते हैं, इसी को बोलते हैं प्रायिकता बंटन। यहाँ पे x, उसकी संगत प्रायिकता px, x के मान यहाँ पे रखेंगे, तो इनकी प्रायिकता का मान जो भी आएगा 1/8, 3/8, यहाँ पे 3/8। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो उसके चित आने की प्रायिकता ये होती है, और इनका योग अर्थात सिग्मा px का योग 1 होता है, ये अपने पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछेगा, इनका योग 1 ना हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो प्रायिकता है, किसी कोई भी प्रायिकता है, उस प्रायिकता का मान हमें पता है क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और उसके बराबर होता है। इसी प्रकार से 1 से क्या होता है, छोटा होता है और 1 के बराबर होता है, और प्रायिकता का मान बस यहीं तक निर्भर है। तो ये दोनों चीज़ें अपन संतुष्ट करेगी तभी वो प्रायिकता बंटन बन करके तैयार होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये प्रायिकता बंटन बन के तैयार हो गया तभी हम माध्य का मान निकाल सकते हैं, जिसको प्रत्याशा भी कहते हैं, और वो होता है सिग्मा i बराबर 1 से n xi pxi। अर्थात अपन कह सकते हैं इनका गुणा करना है, फिर जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, वो आंसर आएगा, वो अपना क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, प्रत्याशा हो जाएगा। कई बार उसको EX से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात वो हो जाएगा सिग्मा i बराबर 1 से n xi
पी एक्स आई के मान 1 से, अर्थात यहाँ से लेना है कहाँ तक जो भी है वो आई के मान होंगे। उसके बाद में हमने देखा प्रसरण। जो प्रसरण होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। ये जो मान होता है वो क्या होता है, प्रसरण। अर्थात पहले हमें क्या करनी है, यादृच्छिक चर निकालना है। ये हमने यादृच्छिक चर निकाल लिया, फिर इसका स्क्वायर करना है और उसकी संगत प्रायिकता निकालनी है ई एक्स। ई एक्स में क्या है, ये माध्य है, अर्थात ई एक्स क्या हो जाता है, माध्य। तो यहाँ पे इनको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, स्क्वायर करके गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। फिर ये वाला तो यही है जिसको क्या करना है, गुणा करना है, जोड़ना है और उसका स्क्वायर करना है और यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रसरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 13.4 में यादृच्छिक चर, माध्य और प्रसरण की सहायता से इनके प्रश्नों और क्वेश्चनों को सोल्व किया। उसके बाद में हमने देखा 13.5 और 13.5 में हमने स्टार्ट किया बर्नौली परीक्षण। तो बर्नौली परीक्षण में क्या होता है, ये क्या किया, इसमें बहुत सारे सिक्के लाता है, बहुत सारे पासे लाता है, उनको एक साथ उछालता है और उसमें बोलता है चित्त आने की, अच्छा आने की क्या प्रायिकता है। अर्थात यहाँ पे इस्तेमाल होगा यादृच्छिक चर भी इस्तेमाल होगा। तो हमें यहाँ पे अपन बात करते हैं x के संभावित मान होंगे 0, 1, 2, इस प्रकार से अपने मान प्राप्त होंगे। तो इनकी प्रायिकता निकालनी है, पी एक्स बराबर 0 ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रायिकता x सफलता है, n परीक्षण करना है और इसकी कुछ शर्तें हैं वो भी बताता हूँ। n परीक्षण हो, n परीक्षण में x सफलता हो तब उसकी जो प्रायिकता होती है एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अर्थात यहाँ पे n क्या है, परीक्षणों की संख्या, x क्या है, सफलताओं की संख्या, p क्या है, प्रयोग में सफलता की प्रायिकता, प्रयोग में सफलता की प्रायिकता। इसी प्रकार q क्या है, प्रयोग में असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता। ये मान ये पता होना चाहिए, n क्या है, परीक्षणों की संख्या, x क्या है, सफलताओं की संख्या है, ये यहाँ पे संख्या, इसी प्रकार यहाँ पे भी संख्या है। और p क्या है, प्रयोग में, प्रयोग क्या होता है कि पासे को उछालना, पासे को कितनी बार उछाला, 10 बार उछाला तो वो परीक्षण हो गया, परीक्षणों की संख्या। प्रयोग क्या है, पासे को उछालना, तो प्रयोग में पासे को उछालना तो उसकी पासे को उछाला जाता है और तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2, तो प्रयोग में सफलता। तो इसके बात करते हैं, सफलता की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। इसकी कुछ शर्तें हैं तभी अपन लगाएंगे, इसकी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि इसका जो परीक्षण है वो निश्चित होना चाहिए, तो अपन कह सकते हैं परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या निश्चित होती है तभी अपन क्या करते हैं, ये परीक्षण इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, स्वतंत्र परीक्षण होने चाहिए, स्वतंत्र परीक्षण होने चाहिए तब अपन ये इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्या है, इसके परीक्षण के 2 ही परिणाम हो, सफलता और असफलता, सफलता और असफलता, तब अपन ये इस्तेमाल करते हैं। और चौथा है, किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान होनी चाहिए, परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये सारी बातें अगर मिल जाती है तो हमें बर्नौली परीक्षण इस्तेमाल करना है। अर्थात n परीक्षण है, n परीक्षण क्या है, परीक्षणों की संख्या, उसमें x सफलता हो तब हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी x सफलताओं की, तो n सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। इसकी सहायता से हमने प्रश्नावली 13.5 के प्रश्नों और उदाहरणों को हल किया है और उसके बाद में हमने विविध प्रश्नावली 13 को देखा है, जिसमें सभी क्या थे, अर्थात 13.1, 2, 3, 4, 5 सभी प्रश्नों का उसमें समावेश था। तो उस प्रकार हमने विविध प्रश्नावली भी सोल्व किया। तो बच्चों, आज हमने इस सेशन में देखा, सबसे पहले विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 19 तक के प्रश्नों को हल किया। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से अपन इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 13 में प्रायिकता में क्या क्या पढ़ा है। अर्थात हमने जो भी पढ़ा यहाँ पे सारी बातों का यहाँ समरी में इसको हमने इस प्रकार देखा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।